children, today we are going to start with chapter 13, that is political development in 18th century. So in this chapter I will tell you about some political development, क्या क्या हुए थे लेटर मुगल्स के टाइम पे, कैसे कैसे इमरजेंस हुआ नए स्टेट्स का, कैसे ही डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का, राजपूत, सिख्स, जाट एंड मराठा. सो एज यू नो दैट कंट्री इज रन बाय मिनिस्टर. जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो कंट्री को रन करते हैं. 1% डज नॉट ऑक्यूपाई what one post forever and responsibility is handed over to the next who is most capable. और जो शिफ्ट होता है इसमें पावर को हमें रहता है ट्रैक बैक करते हैं. So the history of India is characterized by the emergence of new kingdom. So what happens? So the Mughal Empire declined during this period and Aurangzeb was the last great ruler of Mughal Empire. कौन था last ruler of Mughal Empire? तो औरंगजेब था. And he fall of Mughal paved the way to the rise of Marathas, Rajputs, Jat and Sikh community. तो लेटर मुगल्स आते हैं. एम्परर्स वाज नोन एज लेटर मुगल, जैसे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फरुखसियार, रफुद्दीन शाहजहां सेकंड, नेकुसियार, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड एंड अकबर शाहजहां सेकंड, बहादुर शाह जफर. द मुगल एम्पायर फेस्ड मेनी चैलेंज ड्यूरिंग द एंड ऑफ 17th century. तो क्या होता है? Mughals were not able to preserve the strength and glory of the Mughal Empire. Now, Battle of Buxar हो जाता है October 1764 में, and what happened? It took place and which shows united force of Mughal Emperor Shah Alam II and Nawab of Awadh and Bengal. तो Mughal Emperor along with his allies, अपने allies के साथ क्या करते हैं? ब्रिटिश आर्मी को डिफीट करते हैं. और इससे क्या रिजल्ट होता है? That a huge blow of Mughal Emperor and the British got the right to collect the revenue in Bengal, Bihar and Orissa. और ब्रिटिश को राइट मिला कि आप रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हो. कहाँ कहाँ? बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में. एंड व्हाट हैपेंड इन रिटर्न? ब्रिटिश वर टू पे द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख. क्या देगा वो? एनुअल पेंशन देगा 26 लाख. तो बहादुर शाह जफर क्या थे? लास्ट मुगल एम्पर थे. ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड इनकम्पिटेंट रूलर एंड बहादुर शाह जफर पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट एंड वॉज सप्रेस्ड. सो बहादुर शाह टू सन एंड वन ग्रैंडसन, they were brutally murdered by the Britishers. बहादुर शाह were exiled to Rangoon और वो एक प्रिजनर की तरह जेल में रहे. Causes of decline. क्या causes थे डिक्लाइन के मुगल एम्पायर के? So there were several reasons of decline of Mughal Empire. It began during the reign of Aurangzeb. औरंगजेब ने क्या करा? फाइनेंशियल और मिलिट्री रिसोर्सेज का यूज करा अगेंस्ट द डेक्कन. तो एक बात लंबा वॉर चला. तो औरंगजेब लेंथी था और उसका एब्सेंस रहा फ्रॉम दिल्ली, जिससे कि जो कंट्रोल था वो वीकन हो गया, कमजोर हो गया. औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी एंगर्ड राजपूत, सिख एंड मराठा एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर. जिनकी रिलीजियस पॉलिसी थी ना, उससे राजपूत लोग, सिख लोग और मराठा लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे. इससे क्या हुआ? इन्होंने रिवोल्ट करे, राइट. एंड नोबल एंड मनसदाब बिकम पावरफुल वंस अगेन एंड द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर इनकम्पिटेंट. और ये अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे से स्लोली क्या हुआ? शिफ्ट हुआ गवर्नर्स का, लोकल चिफ्टेंस का और अदर लीडर्स का. द अराइवल ऑफ यूरोपियन वाज अनदर कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल. वेरियस यूरोपियन पावर बिगिन एंड व्हाट हैपेंड? कोहिनूर था, जिसे हम कोहिनूर डायमंड था, विच इज फेमस नोन एज पिकअप थ्रोन. What happened? Ahmad Shah Abdali, an Afghan leader, further weakened the Mughal Empire by invading North India 5 times between 1748 to 61. स्लोली क्या हुआ? जो एग्जिस्टेंस था मुगल एम्पायर का खत्म हो गया एंड इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, नए नए स्टेट्स इमर्ज हुए, जिसमें से स्टेट्स दैट वर मुगल प्रोविंस अंडर द गवर्नर ऑफ सूबेदार अवध, बंगाल, हैदराबाद, दे बिकम पावरफुल एंड दे डिड नॉट ब्रेक ऑफ देयर कनेक्शन विद द मुगल्स. दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट. स्टेट दैट हैज बीन द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर एज वतन जागीर, द ग्रुप वर क्वाइट इंडिपेंडेंट इवन व्हेन द अंडर द मुगल. तो राजपूत्स ने क्या करा? दे एक्सेप्टेड द सुजेरेनिटी ऑफ द मुगल एम्परर. उन्होंने कंटिन्यू करा, वे रूल करते रहे. फिर अवध की बात करते हैं. 1722 में सादत खान बिकम द गवर्नर ऑफ अवध एंड द प्रोविंस ऑफ द अवध वाज कंप्राइज्ड ऑफ द एरिया अराउंड लखनऊ, कानपुर, बनारस एंड सम एरिया नियर अलाहाबाद. अवध इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल. अवध क्या बन गया? एक इंपॉर्टेंट स्टेट बन गया. नया सोशल ग्रुप जैसे मनी लेंडर्स, बैंकर्स इमर्ज ड्यूरिंग द reign of Sarkad influenced the management of the state revenue system. The ruler of Awadh controlled lawlessness and they improved the financial condition of the government. इन्होंने efficient और एक organized army maintain करी and they developed Lucknow as the capital, which was the major center of culture and art. Bengal की बात करें, what happened gradually?
बंगाल फॉर्म द मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खान. और मुर्शिद कुली खान कौन थे? वो डिप्टी गवर्नर थे. Who was मुर्शिद कुली खान? He was a deputy governor and its important province and 3 powerful nawabs. कौन कौन थे? मुर्शिद कुली खान, नवाब सुराजुद्दौला and नवाब अलीवर्दी खान. So during 18th century, Bengal was developed as a regional state and Alivardi Khan promoted bankers in Bengal. जो बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ था वो एक्सट्रीमली कैसा था? प्रॉस्पेरस था. एंड ऑल 3 नवाब्स इंश्योर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन देयर सब्जेक्ट. दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स इवन इन विद द फॉरेनर्स. हैदराबाद, निजामुल मुल्क असफ जहां was the founder of Hyderabad state and they were the noble of Mughal empire and served as the governor of Deccan. और ये governor of Deccan भी सर्व करे. And Asaf Jahan took advantage of this disturbance. He gathered power in the hands and established his control and they become the actual ruler of that region. और वो उस region के actual क्या बने? Ruler बने. Right? So Hyderabad was constantly at the war with Marathas and Asaf Jahan was called Nizam of Hyderabad. But in 1798 Nizam of Hyderabad किसके control में आ गई? British. Right? फिर राजपूत आ जाते हैं. The kingdoms of Amber and Jodhpur has enjoyed with a great relation with Mughal emperor since the time of Akbar and has considered autonomy in Vatanjan. जो royal families थी राजपूत की, they claimed सूबेदारी of several rich provinces जैसे गुजरात और मालवा. In 1722 CE, स्वाई राजा जयसिंह इनको क्या दिया? इन्हें सूबेदारी ऑफ मालवा दी and he founded new capital at Jaipur. The Pink City, राजा अरिजीत सिंह of जोधपुर हेड द गवर्नमेंटशिप ऑफ गुजरात. और जिनके ऑफिसेस थे दे वर रिन्यूड बाय, किसने रिन्यू करे थे ऑफिस? जहांगीर शाह. जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, राजपूत ट्राई टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ मुगल रॉयल टेरिटरी. और जो पावर थी राजपूत की वो डिक्लाइन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई? एक तो कांस्टेंट फाइट चली, इन फाइटिंग हुई और डिसयूनिटी हुई. Sikh of Punjab rose power during the 17th century. They become organized political community under efficient leadership. और किसकी? गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह, जिनको हम धल खालसा भी कहते हैं, मीन्स द ग्रेट आर्मी, विच इज यूज टू मीट एट अमृतसर. और कब मीट करती थी? जब बैसाखी का टाइम होता था, दिवाली का टाइम होता था. और इसको ही क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशंस ऑफ गुरु और गुरुमातास. राइट? And they introduced system of Raksha Bandhan, which meant commitment to protect, and leader offered protection to cultivators on payment of tax of 20%. Right? And in 18th century, 6 territories were extended. कहाँ से कहाँ तक? इंदस से जम्मू तक. But they were under the control of different rulers. Maharaja Ranjit Singh of the Shukracharya Mizzle, what they brought? The coal areas under his control. What he did? He established the capital at Lahore. फिर जाट्स आते हैं. Who was Churaman was a strong Jat leader and under his Jat he controlled vast area extending from Agra to vicinity of Delhi, जिसमें आपका हाथरस, अलीगढ़, रेवी, गुरुग्राम all were included. And towns like Panipat and Ballabgarh become an important trading center and Jat took interest in architecture. And what they built Bharatpur fort over here. At Dig, the Jat built a beautiful garden that has traces of medieval style associated with royalty of Mughal. Marathas were chieftains who gained power in 17th century. They formed a regional kingdom and were the enemies of Mughals. ये मुगल्स के enemies थे, brilliant soldiers थे. इन्होंने क्या करा? गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज करा लड़ाई करने के लिए और इन्होंने अपने रीजन को स्टेबिलिटी दी, जिससे क्या हुआ? जितने भी वॉरियर फैमिलीज थी उनका सपोर्ट मिला. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, फैमिली ऑफ चितवन ब्राह्मण बिकम द पावरफुल गाइड्स ऑफ शिवाजी सक्सेस. Marathas have well organized army under Peshwas and the Maratha empire extended between 720 to 61. Gujarat seized हो गया from Mughal in 1720. In 1730 supremacy of the Maratha came and overlordship was given recognition. So what happened? They seized Punjab from Abdali and by 1761 CE the Maratha flag flew over the fort of Attock. सेम ईयर और एक फियर्स बैटल होता है जिसको हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं. नेक्स्ट कम एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मराठा के अंदर? सो द मराठा डेवलप एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें आपके कांस्टेंट मिलिट्री कंपेन थे, रेवेन्यू डिमांड्स वर देयर, दे इनकरेज एग्रीकल्चर एंड रिवाइव ट्रेड, जिससे जो रिसोर्सेज ने क्या करा? पावरफुल आर्मी रेस करी. लैंड रेवेन्यू वाज बिकम अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. The territories that were under the direct control of Marathas gave 2/5 of the total land produced. और जो territories थी वो किसके कंट्रोल में थी? मुगल्स के.
और कुछ अदर रूलर जिनको क्या पे करना था, सुदेशमुखी और चौथ पे करना था, एक तरीके का टैक्स था। चौथ में 25% ऑफ द लैंड रिव्यू और सुदेशमुखी में कितना था, 10% ऑफ द रेवेन्यू था, राइट। दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।